स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय 2 की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 2 जो है हमारा, इसका नाम है बहुपद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। परिचय में देखिए, बहुपद नाम है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जो होता है दोस्तों, वो होता है पदों की श्रृंखला, है ना। बहुत सारे पद जब मिलकर बनते हैं तो ऐसे पदों को हम बहुपद बोलते हैं। उदाहरण के लिए बहुपदों में क्या होता है, मान लीजिए एक पद है हमारे, एक तो संख्या है और उसके साथ अगर दूसरी कोई अचर राशि जो है, चर राशि है, वो उसके साथ अगर गुणा करती है तो इनको मिलाकर जो पद बनता है ना, एक चर राशि का और एक अचर राशि का जो पद बनता है, इन पदों को हम बोलते हैं बहुपद। इन पदों को मिलाकर जो पद बनते हैं वो सारे हमारे बहुपद कहलाते हैं। अब जैसे बहुपदों के प्रकार की हम बात करें तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं: एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी। एकपदी बहुपद में क्या होता है, एक ही संख्या होती है और एक चर राशि होती है ना। एक चर राशि और एक अचर राशि, इन दोनों को मिलाकर एकपदी बनता है। उसके बाद द्विपदी में 2 पद होते हैं। मान लीजिए x की घात 2 एक पद हो गया, माइनस का 1 ये एक पद हो गया, है ना। एक पद और एक पद, ये दोनों पद अलग अलग हैं, तो ऐसे 2 पद होते हैं, इसको हम द्विपदी बोलते हैं। और त्रिपदी में होता है दोस्तों 3 पद। द्विपदी में हमारे 3 पद हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 2x² ये एक पद हो गया, प्लस 3x ये एक और पद हो गया, और प्लस 3, है ना। तो 1, 2 और 3 ये ऐसे 3 पद हैं हमारे पास। तो ऐसे जो हमारे पास बहुपद होता है उसको हम त्रिपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं तो बहुपद की घात आता है। तो बहुपद की घात क्या होता है दोस्तों, चर की अधिकतम घात जो होती है उसको हम बहुपद की घात बोलते हैं। ये जो चर संख्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड जो भी होता है उसको हम चर बोलते हैं। तो उस चर की जो अधिकतम घात होती है उसको हम बहुपद की घात बोलते हैं। यहाँ पर बहुपदों की घात में हमारे पास 3 घातें हैं: रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो रेखिक बहुपद में क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर मान लीजिए x की जो अधिकतम घात है वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पर 2x + 1, यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 है। तो जहाँ पर x की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद की अगर हम बात करें तो द्विघाती बहुपद में क्या होता है, ये जो 100 होता है हमारा, इस 100 की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, है ना। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर चर जो होता है वो कुछ भी हो, उसकी अधिकतम घात अगर 2 होगी तो वो बहुपद हमारा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ऐसे त्रिघाती बहुपद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो 3 होनी चाहिए। x की अधिकतम घात अगर 3 होगी और ऐसा अगर कोई बहुपद होगा तो ऐसे बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये बहुपद की घात और बहुपदों के प्रकार और बहुपद किसे कहते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे के जो हम सवाल करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।